नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मणिपुर में 2 साल पहले भड़की जातीय हिंसा, उस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? संसद में हंगामा किया, सत्र नहीं चलने दिया, जनता के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय अपनी राजनीति चमकाई। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे, हिंसा पीड़ितों से मिले और 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और यही वजह है कि पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर राहुल गांधी बैकफुट पर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी का मणिपुर जाना अच्छा है, लेकिन असल मुद्दा वोट चोरी का है। तो वहीं गुजरात जाकर भी राहुल गांधी की राजनीति एक्सपोज हुई है। गुजरात में राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजाया गया, जिसको लेकर जमकर बवाल हो रहा है। साथ ही राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस को एकजुट करने में जुट गए हैं। राहुल गांधी ने जूनागढ़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ संवाद किया और उनके कामकाज की रिपोर्ट पर भी बात की। और तो और राहुल गांधी फिर से 18 सितंबर को गुजरात दौरे का प्लान भी तैयार कर लिया। तो पीएम मोदी का मणिपुर दौरा, राहुल गांधी का गुजरात दौरा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक खबर सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए अभद्र भाषा, भ्रामक प्रचार और देश तोड़ने की साजिश के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। तो इस पर भी पूरी जानकारी देंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खूब राजनीति की थी। आज राहुल गांधी कैसे बैकफुट पर हैं? देखिए, राहुल गांधी को बताना चाहिए था कि ये 2 सालों में उनकी पार्टी और उन्होंने खुद मणिपुर के में शांति व्यवस्था लाने के लिए क्या किया। अगर वहां पर हिंसा फैली, कुकियों और मैतेइयों के बीच संघर्ष चला, तो उस बीच राहुल गांधी ने राजनीतिक फायदा के लिए मणिपुर का दौरा किया, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उसके अलावा इन्होंने क्या किया, कुकी और मैतेई के बीच विभेद को और बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग अलग मीटिंग की। कुकियों के साथ मीटिंग की, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे सुरक्षा में अगर कोई मैतेई है, पुलिस वाले भी अगर कोई मैतेई हैं, तो वो कुकी वाले इलाके में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा की गारंटी मेरे पास नहीं है। जब मैतेई ग्रुप से मुलाकात की तो उस समय कहा कुकी कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच ये तो पता चला, राहुल गांधी ने कहा मणिपुर में 2 मणिपुर पनप रहा है, यानी एक कुकियों का और एक मैतेइयों का। और यही वहां के लोगों ने पकड़ा और कुकियों ने कहा कि भाई मुझे तो अलग राज्य की मांग करनी है, मेरे लिए अलग प्रदेश चाहिए। अलग प्रदेश, ये एक अलगाववादी प्रवृत्ति जो बढ़ती है ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय में। अल्पसंख्यक इसलिए कहा जा रहा है कि 99% कुकी क्रिश्चियन है, 99%, चाहे वो नागा कुकी हो या चिन कुकी हो। चिन कुकी जो है वो म्यांमार से ज्यादा कनेक्टेड है, नागा कुकी है तो नागालैंड, मिजोरम, हर क्षेत्रों के कुकी जो है वो मणिपुर के कुकियों के संपर्क में है। वहां से इन लोगों को कुछ न कुछ हेल्प मिलते रहता है। और जैसे हंगामा किया और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके या तो म्यांमार चला गया या फिर दूसरे स्टेट में यानी नागालैंड, मिजोरम चला गया, तो वो सुरक्षित बच जाता है, अपने लिए एक सुरक्षा प्रहरी का काम करता है। राहुल गांधी ने उस बीच राजनीति की। इनको लगा कि मणिपुर की राजनीति का फायदा उठाने में ये नॉर्थ इंडिया में इन जगहों पर चुनावों में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, तो उस मुद्दे को छोड़ दो। इनको समस्या का समाधान नहीं करना है, बल्कि समस्या को बढ़ाना है ताकि सरकार पर हमला किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इतने दिनों में क्या कर रहे थे। ये समस्या जो है नॉर्थ ईस्ट की, उसमें 13 साल और 2 साल के बीच का अंतर है। ये जो बार बार करें 2 साल की बात है, 13 साल लग गए थे। पिछली बार जब एथनिक वायलेंस हुई थी तो कांग्रेस की सरकारें हुआ करते थे। अभी तक नागा पीस अकॉर्ड, नागालैंड के लोग नागा स्टेट की मांग और फिर ये बृहद नागालैंड की मांग जो कर रहे थे, आपस में जो लड़ रहे हैं, नागा विद्रोही के साथ भारत सरकार की बातचीत यानी सीज फायर पीस अकॉर्ड, ये सारी समस्याएं कांग्रेस के समय की दी हुई है, जब पूरे नॉर्थ ईस्ट में
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अलगाववादी संगठन हो रहे थे, और मिजोरम से लेके मणिपुर से लेके नागालैंड तक अलग अलग क्षेत्रों में, यहां तक कि असम भी जल रहा था। असम में जिस तरीके से आतंकवाद पनप रहा था, आज तो आतंकवाद वहां पर दिखाई नहीं पड़ता असम के अंदर। तो ये पूरी समस्याएं कांग्रेस ने दी थी आगे के लिए, और अब जब उसका समाधान हो रहा है, नागा पीस अकॉर्ड हो गया, मिजोरम सही दिशा में चल रहा है, सिक्किम में कोई समस्या नहीं है, त्रिपुरा में कोई समस्या नहीं है, अरुणाचल प्रदेश शांत प्रदेश हो गया है, तो इस सारी जगह पर अभी मणिपुर में थोड़ी समस्या पनपी थी, और उसमें भी भूमिका इन्हीं लोगों की रही थी जो म्यांमार के साथ कांटेक्ट इन लोगों ने बनाया था। और इतने सालों में भारत और म्यांमार बॉर्डर पर ये म्यांमार के साथ फेंसिंग ही नहीं हुई थी, और उसके कारण ये जो पहाड़ पर रहने वाले कुकी हैं, उन लोगों ने नशा का कारोबार यानी ड्रग्स लॉर्ड बन गए, और वहीं से उन पैसों से हथियारें खरीदी, क्योंकि जब आप काले धंधे में जाते हो तो प्रोटेक्शन के लिए हथियार की जरूरत पड़ती है। जितने भी बड़े माफिया हैं वो हथियारों का जखीरा रखते हैं। तो इसलिए ये समस्या जब पैदा हुई, राहुल गांधी को लगा ये लंबा चलेगा और ऐसी समस्याओं से ही हमें खुराक मिलती है, हम मोदी पर अटैक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया इतने सालों में, इतने दिनों में? ये उसी तरह की स्थितियां पैदा हुई कि जब संघर्ष चलता है, किसी देश के खिलाफ सेना लड़ती है, तो उस समय कमांडर इन चीफ अगर सेना प्रमुख होगा तो क्या हर बॉर्डर पर जाकर वो हथियार उठा के लोगों के साथ लड़ता है, सेना के साथ? कि उसका हौसला बढ़ाता है, स्ट्रेटजी बनाता है और अपने दूसरे कमांडर को वहां व्यवस्थाएं संभालने के लिए भेजता है। कमांडर की पहल यही होती है। मोदी ने यही किया। अमित शाह गए वहां पर, पता चला समस्या की जड़ में भारत और म्यांमार बॉर्डर है, जो बॉर्डर में एंट्री फ्री है और दोनों जगह एक दूसरे से आना जाना होता है। म्यांमार के आतंकी संगठनों से ये मिले जुले रहते हैं, वहां फेंसिंग का काम शुरू हुआ। फिर जब समस्याएं आई कि पॉलिटिकल लीडरशिप ये आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टी, जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस में भी मैतेई नेता है, कुकी नेता है, और फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भी 11 से 12 कुकी विधायक भी हैं। तो ये सारे क्षेत्रों में जो पनप रहा है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वहां पर समस्याएं और बढ़ जाएगी, आपस में लड़ रहे हैं। तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अजय भल्ला जो होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, कठोर प्रशासक है, उनको भेजा गया गवर्नर बना के। अतिरिक्त प्रभार उनको नागालैंड का भी दिया गया। तुम पूरे क्षेत्र की समस्या देखिए, और अभी पटरी पर समस्याएं आ चुकी है समाधान की तरफ। अब दोनों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कुकियों ने NH2 को खोलने का अनाउंस कर दिया कि नहीं भाई, इस जगह से जा सकते हैं, गुजर सकते हैं। जो मणिपुर में रहने वाले लोग, इंफाल के बाद वहां कोई और कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, आप हवाई मार्ग से जा सकते हो, फिर NH से जा सकते हो, और पूरे NH को ब्लॉक कर दिया था। वहां के लोगों की समस्या बढ़ रही थी, अब उसका भी समाधान हो गया। तो ये जो पैकेज है डेवलपमेंट का, वो इसलिए दिया गया कि अब आगे उन जगहों का विकास हो सके जिन जगहों पर ये समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री की यात्रा का विरोध प्रदर्शन करना, राहुल गांधी की ये जो बार बार अटैक करना है प्रधानमंत्री पर कि नहीं 2 साल में बहुत देर से गए हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अब वोट चोरी का मुद्दा है, ये तो अच्छी बात है, वो जा रहे हैं, लेकिन अब ये मुद्दा जो है वो वोट चोरी का हो गया है। देखिए, राहुल गांधी के लिए देश ही एक मुद्दा है। जी। बेसिक बात यह है कि आप पॉलिटिशियन हो और आप प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहते हो अपने आप को कि हम आगे प्रधानमंत्री बनेंगे, और आप देश की समस्याओं को मुद्दा बताते हो। क्या वोट चोरी मुद्दा है? कल कुछ और मुद्दा होगा। देश जहां जाना है जहां जाए, गर्त में जाना है जाने दो। इन समस्याओं के समाधान हम नहीं करेंगे, बल्कि इसे मुद्दा बनाएंगे। तो राहुल गांधी की मानसिकता का पता चलता है कि ये मुद्दा तलाश करते हैं, कहां मुद्दा हमें मिले। ये उसी तरह के लोग हैं, जैसे ये चिल गिद्ध जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंतजार करते हैं कहां महामारी फैले, लाशों के ढेर हो, तो उससे उसको खुराक मिलता है। तो ये मुद्दे तलाश करते हैं कि समस्याएं जहां हो, समाधान की बात मत करो, वहां पर सीधे कूदो और उस समस्या को बढ़ाओ और उसके बाद राजनीति में इसका फायदा उठाओ। तो इसीलिए इनकी समस्याएं इतनी बढ़ रही है
कि जो मुद्दा उठाकर समस्या पैदा करता है उसकी जिंदगी, उसकी पार्टी में वैसे ही समस्या आती है जो राहुल गांधी और उनके चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन दिनों देख रहे हैं कि गुजरात को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। फिर से खबर आ गई कि 18 तारीख को जाएंगे वहां। वो क्या मुद्दा तलाश कर रहे हैं, क्यों बार बार गुजरात जा रहे हैं, और अभी जो गए क्या क्या किया उन्होंने? देखिए, मकसद तो राहुल गांधी का एक ही है गुजरात में, कि किसी तरीके से गुजरात सेंट्रिक बना दें और वहां की समस्याओं की बात करें, खासकर मुसलमानों की बात करें। कि गुजरात के मुसलमानों का मुद्दा हमने पहले भी उठाया था, और उस समय जब उठाया तो मोदी वर्सेस राहुल करने की कोशिश की, और उसके बाद ये गुजरात के मुसलमान और कश्मीर के मुसलमान, ये दो ऐसी जगह है जहां से पूरे देश के मुसलमान उस पर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। जब से 2002 में दंगा हुआ और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई कि वो दंगा इन लोगों ने करवाया, उसके बाद है। जबकि दंगे की शुरुआत किसने की थी पूरी दुनिया जानती है कि गोधरा में क्या हुआ था, लेकिन फिर भी ये आरोप लगाते हैं। तो इनका मकसद यही है कि उन जगहों पर जाओ जहां जहां पर पहले से कंट्रोवर्सी चल रही है। जूनागढ़ में एक मस्जिद को लेकर विवाद, दूसरी जगह पर और मस्जिदों को लेकर विवाद, ये जूनागढ़ के किले के पास बनी मस्जिद को लेकर विवाद, उसको हटाया गया कुछ समय पहले ही, और वो भी कोर्ट के आदेश से, क्योंकि उसने मजार बनवाया फिर मस्जिद बना दिया और धीरे धीरे कब्जा कर लिया अवैध तरीके से जमीन पर। तो ये समस्याएं वो देख रहे हैं और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जानते हैं कि गुजरात में हिंदू इनको वोट नहीं देंगे। कुछ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं आपस में मिलजुल रहे हैं, और उनको जो पॉलिटिकल फायदा दिख रहा है वो अपने साथ राहुल गांधी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी गुजरात जो जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, चुनाव के इर्द गिर्द नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका मकसद ये रहता है कि चुनाव के आसपास उन्हीं जगहों पर ज्यादा दौरा करो, एक्टिव रहो, जहां संभावना हो कि कुछ हम अपनी इज्जत बचा पाएंगे। गुजरात में पिछली बार ऐतिहासिक हार हुई है कांग्रेस की। इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई थी, और उसके बावजूद ये सोच रहे वहां संगठन बन जाएगा। वहां संगठन अगर बन जाएगा तो फिर दूसरे राज्यों में तो कांग्रेस बिना मेहनत किए हुए सरकारें बना लेगी। इसलिए गुजरात आना जाना लगा रहेगा, और इससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा होगी कि राहुल गांधी जब जाएंगे, पिछली बार गए लंगड़ा घोड़ा करके आए, उसके पहले कहे कि ये हमारी पार्टी में कई स्पाई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इस बार गए तो प्रशिक्षण लेने के लिए गए, देने के लिए नहीं गए। और अगली बार जाएंगे 18 तारीख को, तो फिर कांग्रेस के कुछ और नेता इनसे अलग होने की कोशिश में लग जाएंगे। कहीं भी घूम ले, लेकिन कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां हर दिन कोई ना कोई मामला आ ही जाता है। पीएम मोदी की मां को जिस तरह से मंच से गाली दी गई, उस मामले में एक वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। अब ये मामला कितना बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि 17 तारीख बताई जा रही है जिस दिन सुनवाई होनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा समय है 17 तारीख। 17 तारीख को सुनवाई का डेट भी निर्धारित हुआ, और ये संजोग जिसको कहते हैं वो संजोग बहुत प्रतिकूल है राहुल गांधी के लिए, अनुकूल है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन भी है और उसी दिन कोर्ट की सुनवाई निर्धारित की गई है। और इसमें राहुल गांधी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का भी नाम है, और इन तीनों से जवाब तलब किया गया है कि जिस तरीके से पहले तो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई मंच से, उस पर इन लोगों ने कहा कि नहीं हमारी भूमिका नहीं है, क्योंकि वो एक पागल इंसान था जिसने गालियां दी, हम उस मंच पर थे नहीं। लेकिन एआई जनरेटेड वीडियो का सवाल आया, वो तो बिहार के कांग्रेस ने पोस्ट किया था, तो उसको लेकर भी इसमें मामला दर्ज किया गया है कि दोनों मामला में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को बदनाम करने की कोशिश, उनके साथ अभद्र उनके ऊपर टिप्पणी की गई है। इसीलिए कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि नहीं, प्रथम दृष्टया यह मामला बनता है, आगे इसका डेट निर्धारित होगा और फिर उसके बाद इन लोगों को नोटिस मिलेगी। मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर राहुल गांधी सोनिया गांधी का अभी छूटने वाला नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी का मिशन गुजरात ना रफ्तार पकड़ पा रहा है, ना कांग्रेस में जान नजर आ रही है। जितनी बार राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, बार बार उन्हें झटका ही लग रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने भी आज मणिपुर का दौरा कर कांग्रेस को बड़ा
बड़ा झटका दे दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस की रैली में दिए गए आपत्तिजनक बयानों को लेकर दायर आपराधिक शिकायत पर वाराणसी की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। तारीख भी 17 सितंबर को चुनी गई है। मतलब एक और कानूनी झटका राहुल गांधी को लग सकता है। तो आपकी क्या कुछ राय है तमाम मुद्दों पर कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।